56 गो काल बहुत को जो पड़ियो, बहुत मोटो काल पड़ियो 56 गो, वो काल पड़ गयो मान लियो मांगे तो। आदमपुर में 1100 करोड़ की लगा देखा। 1100 करोड़ से 11 करोड़ को यार वो 40 करोड़ रुपए में लेके आया तो वही कहाँ पे निकलती है पतरी? आदमपुर में, आदमपुर में रोड पर, हाँ, जिग रोड पर। इन्होंने एक ही बात पकड़ रखी आदमपुर हल्के में कि मेरा परिवार मेरा परिवार। अगर 4 लोगों के सिवाय 5वें को किसी को टिकट देते हो तो बताओ, परिवार होता तो और किसी को तो देते टिकट। ये 800 करोड़ रुपए बोल रहे ना कि हमने विकास कार्य में लगवा दिए, तो 800 करोड़ तो कहीं नहीं लगे, उस कोठी में लग गए उनके। जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, उन नुमाइंदों से और इस सोच से आप तुलना कर लीजिए कि क्या चीज़ आज हमारे आदमपुर हलके के लोगों के बीच में किस तरह की परिपाटी चली। मैं नहीं फाइलें ले जा सकता, ये कुछ सोच को दर्शाता है। इसका मतलब 36 वर्ग के भले की कोई सोच नहीं है। एससी समाज ने एक फंक्शन का आयोजन किया था, मुझे आमंत्रित किया था और मुझे और लड्डुओं से तोला था एससी समाज ने, और मुझे बड़ी दिल से खुशी हो रही थी। देखा है जी आपने महल? किसने देखा है? कितना ऊंचा है? फिलहाल इस समय डोभी गांव में हूं, लेकिन कुछ सवाल मेरे ऐसे हैं जो मैं पब्लिक में बातचीत होती सुनता हूं। मैं जब भी जहां इनके प्रोग्राम में जाता हूं, पहली बात तो होती है क्या इस बार हो जाएगा पक्का काम? वो तो चले समय बताएगा, लेकिन इनको देख करके कुछ बातें होती है जो बातें मैं अब इनसे पूछने वाला हूँ। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। जब मैं पब्लिक के बीच में खड़ा होता हूँ ना, आम पब्लिक के बीच में ऐसे, तो पब्लिक बात कर रही है, तो जैसे ये भाई साहब कह रहे थे अभी नई समाज से है, ये काम करते हैं, तो इनके पास आते हैं लोग, बात पता कैसे करते हैं? बोलो यार इतना बड़ा अफसर है, इतना सॉफ्ट हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन दिखा है, ये रियल बात है भाई। इतना ये लोग पता क्या, ये एमएलए से बड़ा एक डीसी को मानते हैं, आईएएस ऑफिसर को मानते हैं जो आप हैं, और हमारे लिए तो भैया एमएलए से बहुत बड़े, मेरे लिए भी। तो ये लोग कहा भाई इतना बड़ा अफसर, इतना सॉफ्ट बन रहा है कि मैं है भी सही। देखिए, ये कोई भी राजनीति में जो आता है ना, उसका नज़रिया क्या है, उसकी सोच क्या है, उस पर निर्भर करता है। बात सॉफ्ट की नहीं है, बात आप अपने 36 वर्ग का जो समाज है उसके लिए क्या सोचते हो, उनके भले में क्या सोचते हो, इलाके के बारे में, इलाके के विकास के बारे में क्या सोचते हो, नई जो पीढ़ी आने वाली है उसके बारे में क्या सोचते हो, हमारे जो ग्रामीण अंचल में लोगों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारा दूसरी क्या बातें इलाके के भले में होनी चाहिए। जैसे किसानों के लिए खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने की बात, पीने के पानी की सुविधा देने की बात है, बिजली की सप्लाई ज़रूरत के हिसाब से हो, बच्चों को शिक्षा की जो नई परिस्थितियां हैं, बदली हुई परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में उनको शिक्षा मुहैया कराने की सुविधाएं देने की बात है, स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा देने की बात। तो ये एक राजनीतिक में जो भी आता है उसकी ये प्राथमिकताएं होती है, सोच होती है। तो ये नज़रिए की बात है ना कि कोई नरम है गरम है। कई वो लोग स्टाइलिस्ट उसमें आते हैं, बहुत गाड़ियां धूल उड़ाती हुई आती हैं और वो मिलते हैं और उनका मिलजुल के सबको कि जी और कैसे हो, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि विजन क्या है। मैं कह रहा हूँ ये लोग सच मानेंगे। आजकल है ना, एक नेता जिसके आगे कोई 100 लोग खड़े हो जाए, वो 5-4 बाउंसर सकता है और आगे पीछे किसी को पास नहीं फटकने देता। मैं हमारे हिसार में भी देखता हूँ, आदमपुर में देखता हूँ, उकलाना में भी देखता हूँ, बरवाला में देखता हूँ, सब जगह देखता हूँ। तो आपके पास ना तो कोई गार्ड्स ऐसे हैं जो आपके पास आने से रोके, आपका कोई भी आता है आप उसे गले लगा लेते हैं, कोई भी आपसे हाथ मिला लेता है। मैंने देखा है अभी भी, आमतौर पे कैसा भी व्यक्ति हो, आपने कभी वो नहीं किया, लेकिन एक अफसर के अंदर अक्सर होता है कि ऐसी भावना होती है, वो दूर दूर ही लगता है सबको। ये भावना आपके मन में कैसे है? और मतलब अगला क्वेश्चन बाद में। देखिए, ऐसा है कि मैं प्रशासनिक पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक परिवार से मैं हूँ, तो जब राजनीतिक परिवार से मैं हूँ तो संस्कार तो आएंगे ना। तो वो जो राजनीतिक, लेकिन एक ऑफिसर है तो उसका थोड़ा सा एटीट्यूड भी आता है। और एक सामाजिक परिवार से भी हूँ, तो राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक, तो इनका समावेश जो हो करके ये तो भाईचारे की तरफ जाता है कि मेरा भाईचारा अच्छा हो, भाईचारे को हम इकट्ठा रखें, उनके भले की सोचें, उनके सुख दुख में साथ रहें, उनके हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हम क्या, हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए। तो ये सारी बातें उसमें आती हैं। जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, उन नुमाइंदों से और इस सोच से आप तुलना कर लीजिए कि क्या चीज़ आज हमारे आदमपुर हलके के लोगों के बीच में किस तरह की परिपाटी चली हुई है। एमएलए 5 साल के लिए रहता है
और आपसे ज्यादा रोब नहीं होता, आईएएस ऑफिसर से ज्यादा रोब नहीं होता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी फाइलें ले जाने के लिए नहीं बना। भाई साहब कही है ये बात या नहीं कही? कही है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा। आप इनसे किससे पूछ लो, वो कहते हैं मैं तुम्हारी फाइलें उठा के ले जाने के लिए नहीं बना। और आप एक आईएएस ऑफिसर इनकी फाइलें उठाने को तैयार है, ऐसा क्यों? देखिए, फाइलें उठाना, मैं नहीं फाइलें ले जा सकता, ये कुछ सोच को दर्शाता है। इसका मतलब 36 वर्ग के भले की कोई सोच नहीं है। प्रशासनिक उसमें जो गवर्नमेंट होती है उसमें कोई भी प्रपोजल होती है, मान लो इस गांव में गली पक्की होनी है, इस गांव में पीने के पानी लाने की बात, तो निश्चित तौर से एस्टीमेट बन के जाएगा और वो फाइल की शेप लेगा और वो अप्रूवल होगी। तो वो फाइलें नहीं लेके जाना तो मैं नहीं समझता कि राजनीतिक नुमाइंदे के लेवल पे शोभा। आप फाइलें उठाने को तैयार हैं? हम तो बिल्कुल फाइलें सिर पे ले जाने को तैयार हैं और करेंगे ऐसा। हम चाहते हैं कि आदमपुर हलके का विकास हो और बहुत जिस तेज़ी से पिछड़ेपन की तरफ इस हलके को लेकर के गए हैं, हम उसी तेज़ी से इसको आगे ले जाने का काम करेंगे, विकास कराने का काम करेंगे। अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम सेकंड क्वेश्चन है कि अक्सर होता क्या है, जो मैंने देखा है कि आम लोग है ना एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप या कह दूं तो इलेक्शन में आम भाषा में कहते हैं गालियां देने का काम करते हैं। आप किसी को कुछ नहीं कहते। यहाँ जेजेपी वाला खड़ा है या नल्लो वाला खड़ा है या कुलदीप जी खड़े हैं या जो भी, आप कभी किसी को कोसते नहीं है, कभी किसी को गालियां नहीं देते। ऐसी ठंडी मिट्टी राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप पॉजिटिव होके कुछ भला करिए। अगर आप वो कौन है, वो कहाँ बैठा, कहाँ गया, क्यों उसने किया, वो क्यों कही, ये बात क्यों कही, किससे क्यों मिला, ये बातें नेगेटिविटी वाला जो भी होगा वो भले की बात नहीं सोच सकता। काम तो अच्छे करने के लिए बहुत है। आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे काम करो। और पॉलिटिकल नुमाइंदा जो होगा वो इस तरह की सोच रखेगा तो इलाके का विकास होगा, लोगों का भला होगा। चलिए, अभी जैसे मैं गांव में एंट्री हुआ, लास्ट सवाल है, तो मेरे साथ एक हरिजन समाज के एक व्यक्ति थे जो मेरे साथ गाड़ी में बैठ के आए, शायद यहाँ है नहीं, पिछले प्रोग्राम में थे। वो मुझे कहने लगे, मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या समस्या। उन्होंने कहा कि पिछली बार गांव में रोड पक्का कराने की बोल के गया था, एक रोड पक्का नहीं। सही में यहाँ पे आने लगा तो मैं सच कह रहा हूँ, अगर मैंने थोड़ी देर पहले कुछ खाया होता तो मेरा यहाँ पच गया होता। ठीक है, ये हालात थे यहाँ पर और रियल में गाड़ी ऐसे डगमगा के चल रही थी। देखिए, आज हमारा जो एससी समाज ने एक फंक्शन का आयोजन किया था, मुझे आमंत्रित किया था और लड्डुओं से तोला था एससी समाज ने, और मुझे बड़ी दिल से खुशी हो रही थी। खुशी इस बात को लेकर नहीं लड्डुओं से तोला, खुशी इस बात से थी कि इनकी फीलिंग्स देखिए, इनकी भावनाएं देखिए, इनका लगाव देखिए। अगर उस लगाव को आपको मान और सम्मान में आपको वापस करना है, इस एससी समाज की सुरक्षा की बात हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात हो, इनको रोज़गार मिले, हम इनको मकान बनाने में मदद करें, इनको हर उससे मदद करें, तो ये जो लगाव इन्होंने दिखाया है ना, उसको इस बात में दूसरी तरफ इनका अच्छा उज्जवल भविष्य हो, हमारे साथ सभी के साथ मिलजुल करके हम चलें, तो जो मान सम्मान को उसमें हमारा सोच के साथ हमें कन्वर्ट करके एक अच्छी सोच के साथ आगे। एक दिन 3 बजे मैं आदमपुर गया, अगले दिन शायद सुबह 11 बजे आया, 1100 करोड़ ढूंढता रहा, सच में मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे ऐसा कुछ मिला जो मैं बयान नहीं कर सकता। एक ऐसा महल देखने को मिला जिसको मैंने ऐसे गर्दन उठा के देखा, मैं गाड़ी में बैठा था, मैं सच बता रहा हूँ आपसे, जो मेरी गर्दन ऐसे ऊपर गई तब भी मैं पूरा नहीं देख पाया, ये इतना बड़ा महल। और लोग कह रहे थे कि एक सवाल पूछना कि इनको परमिशन किसने दी, जबकि 2 फ्लोर से ऊपर परमिशन लेना किसी को अनाज मंडी में अलाउड नहीं होता। देखिए, मैंने तो ऐसा कोई महल अभी देखा नहीं, सच्ची बात। मैंने वहाँ की सड़कें देखी। एक सेकंड, अगर मैंने वहाँ पे इन्होंने देखा है जी आपने महल? किसने देखा है? कितना ऊंचा है सर आदमपुर में? हाँ जी, जो 800 करोड़ रुपए बोल रहे ना कि हमने विकास कार्य में लगवा दिए, तो 800 करोड़ तो कहीं नहीं लगे, उस कोठी में लग गए उनके जो पैसे है। कितनी ऊंची है? ऊंचाई कितनी है? घनी है जी सर, बहुत ऊंची है, सच कह रहा हूँ। पुल के ऊपर से देख रहा था, दिल्ली या मुंबई या फिर बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में ऐसी बिल्डिंग होती है हाई क्लास। देखिए, मेरा जो देखने, मैंने क्या देखा आदमपुर में आकर के, वहाँ की सड़कें देखी जो खराब है, वहाँ की पीने के पानी क्या व्यवस्था है वो देखा, आधे लोग गंजे, वहाँ पे जो आपका सीवरेज का पानी सड़कों पे निकल रहा है वो देखा है। कहीं पे भी 50 मीटर का टुकड़ा, चलो मच्छर फैल रहा है, ये बता रहा है कि भैया ये मच्छर जो बता रहा है हमारे को 50 मीटर का टुकड़ा ऐसा नहीं देखा जो कि जिसका सरफेस ठीक हो, प्लेन हो।
तो सारा धूल मिट्टी उड़ रही है। और वो भी वहाँ की मंडी है, आदमपुर मंडी का नाम होता था। और विकास के उसमें भी उसका बड़ा हरियाणा में नाम होता था। आज पिछड़े इलाकों में उनका नाम होता है। सच में। चलिए, थैंक यू, टाइम बहुत कम है, नेक्स्ट टाइम आगे फिर देखेंगे। सो फिलहाल यहाँ समाज से लोग मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे, आप देख सकते हैं। चलो तो दिखा दे यहाँ पर एससी समाज, हरिजन समाज। और जी हाँ, अभी भाई सब कह ही रहे थे कि बहुत बड़ा परिवार जो है वो एक तरफा समर्थन जो है वो चंद्रप्रकाश जी को कर रहा। बाकी सच है, वहां पर आप जाकर देखिएगा कि आपको नजर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पर कमियां नजर आएंगी, खूबी कोई खास नजर नहीं आएगी। ये लोग गलत नहीं बोलते। 1100 करोड़ लगा कहाँ है, वो सवाल बड़ा है। और इस बार उस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते शायद 56 साल का जो बेमिसाल इतिहास है वो भी शायद धूमिल हो जाए। इतिहास टूटते हैं, सचिन का किसी ने तोड़ा और शायद इस बार इनका ये तोड़ेंगे। 56 गो काल बहुत को जो पड़ियो, बहुत मोटो काल पड़ियो 56 गो, वो काल पड़ गयो मान लियो मांगे तो। काल दुनिया याद करती है। अच्छा, छपने का काल, छपने का काल मशहूर है। अच्छा। तो 56 को तो नाम ही बूंदो है। भाई खाता में भी 56 को वो आंकड़ों कौन डाले, जो व्यापारी लोग है ना, दुकानदार लोग, भाई खाते के अंदर भी 56 का आंकड़ा नहीं डालते। छपने का काल बहुत बड़ा काल था वो। पीछे आ रहे होंगे शायद, ये बात है जी। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप, क्या मतलब वैसे ही बताना। आदमपुर में 1100 करोड़ की लगा देखा, 1100 करोड़ से 11 करोड़ को यार, वो 40 करोड़ रुपए मैं लेके आया तो वही लगे, वही नहीं लगे। महल तो अगले का पैसा है, अगले खुद की पूंजी है बहुत ज्यादा। पहले पब्लिक को सेटिस्फाई, राजा अपनी पहले प्रजा को देता है या खुद रख लेता है? देख, खुद तो रखता ही है, पहले खुद के पेट भरते हैं लोग। अभी जैसे 14 में मोदी की लहर चली थी ना, उस तरह से अब की बार राहुल जी की कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर है। अब की बार ये ढह आगे गिर जाएगी, सभी कर दोगे अकेले महल बचेंगे, इज्जत नहीं बचेगी। मतलब आपने मुझे बताया था, मैं एक बार दोबारा बता दें, मैं लास्ट में फिर प्रचार एक ऐड कर दें, मेरा काम है ऐड करके आप भी कर दें। मैंने सुना पथरी निकलवानी है तो कहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं? पथरी मंडी पत्रकार महोदय, जैसे आप पैदल चलोगे तो पथरी कहीं निकलवा लो। अच्छा, अगर गाड़ी घोड़े में जाओगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे। अच्छा, पैदल कम से कम जाके इलाज तो आप करवा सकते हो ना। अच्छा, पथरी पड़ेगा, कहाँ है पथरी? कहाँ पे निकलती है पथरी? आदमपुर में, आदमपुर में रोड पर। हाँ, जिग रोड पे यो क्रांति चौक को लेके बस स्टैंड, और बस स्टैंड फिर 12 अनाज मंडी। निकलती कितने चक्कर में? एक वापर है। इन्होंने एक ही बात पकड़ रखी आदमपुर हल्का में कि मेरा परिवार मेरा परिवार। अगर 4 लोगों के सिवाय 5वें को किसी को टिकट देते हो तो बताओ, परिवार होता तो और किसी को तो देते टिकट। ये आज तक कोई नेता बनी नहीं पाया। टिकट है आप चारों के सिवाय 5वें आदमी नहीं कह रहा। अभी मुझे बाहर वो कह रहा था, बोला अंधा बाटे रेवड़ी मुड़ अपने को दे। नहीं क्या आपने मुड़ अपने को देता है। कई बार बड़े बुजुर्ग कह के गए ये बात। बाकी मंडी आदमपुर का 1.5 किलोमीटर इधर, 1.5 किलोमीटर इधर, इस तरह दायरा भी है। 2 साल में पार नहीं पा सके तो अभी क्या होगा? अभी कौन सा हो जाएगा? कुछ नहीं होना। तो ये भी जाएगा, ये कांग्रेस सरकार आगे करेगी तभी होगा। नहीं चलिए, सो फिलहाल ये थे मेरे साथ आदमपुर के आम लोग। और मैंने कुछ सवाल पूछे थे चंद्रप्रकाश जी से कि वो एक IAS ऑफिसर है, उसका रोब नजर नहीं आता, आम आदमी से मिलते हैं। अभी कोई आया, इनके आगे गले लग जाता है। तो फिलहाल कुछ तो अलग है इसमें, और पहली बार शायद इतिहास रच सकते हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जाए।